Hey, hi everyone, welcome to TechLenses. In this video, we'll see how to make conditional fetch request on Redux Toolkit query. So let's get started. ओके तो ये एक रिएक्ट प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है RTK Fetch। आप इजीली रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं npx create react app एंड देन जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है वो। मैं सब कुछ आपको स्क्रैच से बताने वाला हूँ, तो आपको इंस्टॉलेशन एंड सेटअप दोनों ही बता दूंगा और कंडीशनली फेच कैसे करना है ये भी दिखाऊंगा। ऑफकोर्स वही टॉपिक है। सो इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने कोड एडिटर में टर्मिनल विंडो ओपन कर लेना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे आपको सोर्स फोल्डर में आपको बस तीन ही फाइल्स देखने मिलेंगी, app.js, index.css एंड index.js। app.js में आपको कुछ नहीं, एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड मैसेज देखने मिलेगा, और index.css में मैंने यूनिवर्सल स्टाइलिंग दी है, मार्जिन पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और बॉडी को विड्थ दी है 100%, और हाइट में इसे हाइट नहीं, मिनिमम हाइट मैं दूंगा 100 व्यू पोर्ट हाइट। और index.js फाइल में app.js को रेंडर किया गया है। Redux Toolkit क्वेरी इंस्टॉल करने के लिए हमें Redux Toolkit इंस्टॉल करना पड़ेगा, और Redux Toolkit क्वेरी वो पैकेज में ही इंक्लूडेड है, तो आपको एक्स्ट्रा से कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंस्टॉल करने के लिए npm install at redux.js/toolkit, और हम एक एक्स्ट्रा पैकेज भी इंस्टॉल करेंगे React Redux, जो कि हमें प्रोवाइडर यूज़ करने में मदद करेगा, और बाकी के हुक्स भी है जैसे कि यूज़ डिस्पैच, यूज़ सिलेक्टर, जो कि इस वक्त तो काम नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट में Redux यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली React Redux आपको यूज़ करना होगा। तो हिट इंटर। ऑलराइट, तो पैकेज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। मैंने npm run start कमांड यूज़ करके लोकल डेव सर्वर, तो ब्राउज़र में प्रीव्यू करने पर हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं। लेट्स से इसे अब मैं सेंटर में लाना चाहूँगा। ऑलराइट, लेट्स रैप इट इनसाइड p टैग। ओके, तो अभी हमें एंड पॉइंट्स क्रिएट करने, डेटा फेच करने के लिए, तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा Redux, और ये एंड पॉइंट फाइल को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन मेक इट सेंस कि जेसन api.js फाइल का नाम दे दूँगा। और हमें इंपोर्ट करना होगा क्रिएट API at Redux Toolkit /query/react, ताकि आपका बंडल साइज कम हो जाए। देन आपको फंक्शन एक्सपोर्ट करना होगा, और फंक्शन को आप नाम दोगे लेट्स से जेसन API इज इक्वल टू क्रिएट API। ये क्रिएट API आपके जो एंड पॉइंट्स हैं उसे हुक्स फंक्शनैलिटी यूज़ करने में हेल्प करेगा, जिससे आप यूज़ एंड आपका एंड पॉइंट और क्वेरी नाम दोगे तो जो भी फंक्शनैलिटी है Redux के साथ जो आई है वो इससे पावर करेगी। तो सबसे पहले रिड्यूसर पाथ देना होगा, आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं इसे फिर से जेसन API दूंगा। एंड देन आपको बेस क्वेरी देना होगा, जिसके लिए और एक फंक्शन है फेच बेस क्वेरी, ओके, which will take base URL। तो इस वीडियो के एग्जांपल के लिए मैं लूँगा, तो ये होगा बेस URL जेसन प्लेसहोल्डर .typicode.com। इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये रहा हमारा बेस URL। उसके बाद हम एंड पॉइंट्स डिनोट कर सकते हैं, जो कि एक बिल्डर इनिशिएट करेगा। एंड पॉइंट को नाम क्या दें, लेट्स से गेट यूजर्स बिल्डर डॉट क्वेरी एंड देन द क्वेरी, और यहाँ पे आप अपने आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। तो लेट्स से यूज़र,
और यहाँ पे आप एंड पॉइंट पास करोगे। तो मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करूँगा, यूज़र्स स्लैश एंड देन दी यूज़र। सो यहाँ पे यूज़र्स दिया है, लेकिन आप पर्टिकुलर यूज़र भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 1 आप पास करोगे तो आपको यूज़र 1 के डिटेल्स मिलेंगे। यहाँ पे आप अगर 2 पास करोगे तो सेकंड यूज़र के डिटेल्स मिलेंगे। ऐसे ही आप मल्टीपल एंड पॉइंट्स पास कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद आपको जो एंड पॉइंट है उसे एक्सपोर्ट करना होगा। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़, ये ज़रूरी है आपको। आपके एंड पॉइंट, जो भी एंड पॉइंट आप यूज़ करोगे तो उसके पहले यूज़ करना है, क्योंकि ये हुक है। तो रिएक्ट में हुक्स हमेशा यूज़ से स्टार्ट होते हैं, ये उनका कन्वेंशन है। गेट यूज़र्स, सो जो आपका उसके बाद जो भी वर्ड स्टार्ट होगा वो हमेशा कैपिटल से होगा एज ए कैमल केस। एंड देन आपको एंड में क्वेरी ऐड करना है, और जो भी आपका रिड्यूसर पाथ है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ये होने के बाद आपको स्टोर फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं इसे नाम दूंगा store.js, जो कि रिडक्स फोल्डर में ही होगा। ये बेसिकली काम क्या करेगा, आप जो भी API स्लाइसेस क्रिएट करोगे उसको सब कंबाइन करेगा, और आप इसे रैप कर सकते हो जो भी आपके कंपोनेंट में यूज़ करना हो। बेसिक मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसे रूट कंपोनेंट में ही रैप करोगे, जो कि है ऐप कंपोनेंट। उस पर मैं बाद में आऊँगा। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम एंड Redux.js टूलकिट, और इस फंक्शन को भी आपको एक्सपोर्ट करना है, और आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन स्टोर नाम देना ही मैं इसे रिकमेंड करूँगा। एंड देन कॉन्फ़िगर स्टोर, जो कि एक ऑब्जेक्ट इनिशिएट करेगा जिसकी प्रॉपर्टी लेगा रिड्यूसर ऑब्जेक्ट, जिसमें आपने जो भी API स्लाइस क्रिएट किया होगा उसे पास करोगे। तो हमने JSON API क्रिएट किया है, JSON API स्लाइस क्रिएट किया है, तो उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। और इसमें import JSON API from the same folder JSON API। ओके, तो यहाँ पे इसे JSON API डॉट रिड्यूसर पाथ, जो कि हमने दिया था यहाँ पे, ये एक्सेस करेगा। और एंड पॉइंट्स के लिए JSON API डॉट रिड्यूसर। और हमें मिडलवेयर भी ऐड करना है, जिससे आपके API में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड होगी, जैसे कि कैशिंग, इंटरपोलिंग वगैरह, जो कि उसके बिना RTK क्वेरी यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता। मिडलवेयर प्रॉपर्टी में रहेगा एज आर्गुमेंट गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर, जिसमें सभी कैशिंग, इंटरपोलिंग फंक्शनैलिटी रहेगी। और यही फंक्शनैलिटी को हम अपने जो JSON API है उससे हम कॉन्कैट कर लेंगे, ताकि जो भी हमारे एंड पॉइंट्स हैं और हमारे एंड पॉइंट्स के जो हुक्स हैं उसमें वो कैशिंग वगैरह की फंक्शनैलिटी ऐड हो जाए। तो ये गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर को हम रिटर्न करेंगे कॉन्कैट करके। सो गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर, इसे इन्वोक करके कॉन्कैट एंड JSON API डॉट मिडलवेयर, जो कि रिडक्स की तरफ से डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर है, उससे हम JSON API के मिडलवेयर से कॉन्कैट कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट। एडिशनली आप सेटअप लिसनर भी इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि रिफेच ऑन फोकस एंड रिफेच ऑन रिकनेक्ट जैसे फंक्शनलिटी आपको यूज़ करने में हेल्प करेगा, लेकिन ये वीडियो के स्कोप से वो बाहर है, तो मैं वो यूज़ नहीं कर रहा। ओके, तो हमारा स्टोर भी क्रिएट हो चुका है, जो कि हमारे जो भी हुक्स हैं
और एंड पॉइंट से वो सभी एक जगह स्टोर करके रख रहा है। ये बेसिकली आप अगर मल्टीपल एपीआईज क्रिएट करोगे तो एक जगह स्टोर करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो दोनों क्रिएट होने के बाद उसके बाद आपको index.js फाइल ओपन करनी है और आपका जो रूट कंपोनेंट है उसमें जो डेटा है वो प्रोवाइड कर देना है। तो ये प्रोवाइड कंपोनेंट रेडीमेड नहीं है, उसे हमें इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम, तो ये आएगा रिएक्ट डक्स से। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है इंस्टॉल करने के लिए। और ये प्रोवाइडर प्रॉप लेगा स्टोर का, और स्टोर भी हमें इंपोर्ट कर लेना होगा। तो चलिए वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम करंट फोल्डर रिडक्स एंड देन स्टोर। ऑलराइट, और ये हमें स्टोर एज ए प्रॉप पास कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा रूट ऐप कंपोनेंट है वो हम जो भी स्टोर का जो डेटा है वो पास करेंगे। तो आप कोई भी कंपोनेंट से इसे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, वी आर रेडी टू यूज़ दी हुक। तो ये हेलो वर्ल्ड शो करने से अच्छा मैं कुछ डाटा शो करूं। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट कर लूँगा इंपोर्ट, और हमारे हुक का नाम क्या था, यूज़ गेट यूज़र्स क्वेरी। तो वो इंपोर्ट कर लूँगा मैं, यूज़ गेट यूज़र्स क्वेरी फ्रॉम, दैट्स इट। और ये हुक आपको बहुत से प्रॉपर्टीज़ रिटर्न करेगा, जैसे कि डेटा इज़ लोडिंग इज़ एरर, लेकिन मुझे अभी बस डेटा ही रिटर्न करना है। तो यूज़ गेट यूज़र्स क्वेरी सॉरी, और मैं फर्स्ट यूज़र के डेटा पास करूँगा। और लेट्स से पहले से मैं कंसोल में लॉग करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट मिला है और उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो मिल चुके हैं। चलिए डेटा को स्क्रीन में रेंडर करते हैं। तो उसके लिए मैं स्टेट यूज़ करूँगा, जिससे मैं नाम दूँगा यूज़र डेटा सेट यूज़र डेटा यूज़ स्टेट हुक। और इनिशियल वैल्यू होगी नल, और मैं जो डेटा है वो यूज़ इफेक्ट के अंदर ही यूज़ करूँगा। तो जब भी डेटा चेंज होगा तो स्टेट की वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे। सो इफ डेटा देन सेट यूज़र डेटा एंड डेटा। यहाँ पे अब हम रेंडर कर सकते हैं। सो डेटा होगा देन डेटा डॉट मैप आइटम and let's take it as a div, और आईडी दे दी है इधर। तो पेरेंट को हमें की पास करना होगा, आइटम डॉट आई डी। यहाँ पे पी टैग में मैं नेम एंड ईमेल पास करूँगा। सो आइटम डॉट नेम एंड आइटम डॉट यूजर। Oops, data dot map is not a function. डेटा नहीं लेना है, यूज़र डेटा लेना है। सो यूज़र डेटा, I passed it inside an array. So I got this data। तो चलिए इसे थोड़ा स्टाइल भी कर लेते हैं। इसे आईडी दे दूँगा
यूज़र कंटेनर टेक्स्ट कलर वाइट। ओके, नाम, यूजर नेम, नाम और ईमेल। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये एज सुन एज द कंपोनेंट माउंट हो रहा है तो डेटा शो कर रहा है, वो हमें नहीं करना है। तो कोई कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ये डेटा फेच करना चाहिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक फेच रिक्वेस्ट हुई है, तो वो हमें नहीं करना है। कंडीशनली हमें इसे फेच करना है कोई कंडीशन ट्रू होने के बाद। तो सबसे जो इजी वे है वो हम इसमें एक स्किप टोकन एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं ऑप्शन ऑब्जेक्ट में। आर्गुमेंट के बाद एक ऑप्शन ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्किप है वो ट्रू कर दूँगा। तो अगर आप अभी चेक करोगे, इससे मैं नेटवर्क टैब में जाऊँगा, तो आप अगर देखोगे तो रिक्वेस्ट नहीं होगी। एंड एज यू कैन सी कोई रिक्वेस्ट नहीं हो रही है। तो चलिए मैं एक डेमो के लिए बटन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे नीचे में, जो कि होगा फेच यूज़र, और यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर देता हूँ, इज यूज़र सेट इज यूज़र, जो कि इनिशियल होगा स्किप वैल्यू में ट्रू। तो यहाँ पे मैं इज यूज़र ऐड कर सकता हूँ, और अभी भी देखोगे तो डेटा फेच नहीं हुआ है। तो मैं इस बटन पे ऑन क्लिक इवेंट ऐड कर दूंगा। और ये बटन पे क्लिक करने पर जो इज यूज़र स्टेट है मैं चेंज करूँगा, और जो ट्रू वैल्यू है इनिशियल वैल्यू उसे मैं फॉल्स कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, स्किप टोकन में जो बुलियन पास हो रहा है वो फॉल्स हो जाएगा, तो डेटा अपने आप फेच हो जाएगा। सो सेट इज यूज़र को मैं फॉल्स कर दूँगा। तो मैं टैब क्लियर करूँगा। तो आप अभी नोटिस करना, जैसे मैं इस फेच यूज़र बटन पर क्लिक करूँगा तो इस यूज़र की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और स्किप टोकन में बुलियन जो पास हो रहा है वो भी फॉल्स हो जाएगा। तो फेच रिक्वेस्ट अपने आप इनिशिएट हो जाएगी। तो मैं अभी इसे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं फेच रिक्वेस्ट इनिशिएट हुआ, स्टेटस 200 जो कि ओके, और यहाँ पे डेटा रेंडर हो गया। तो ये एक तरीका था जो कि आप कंडीशनली डेटा फेच कर सकते हैं आरटीके क्वेरी हुक यूज़ करके। तो आपको सेकेंड आर्गुमेंट एज ए ऑप्शन ऑब्जेक्ट पास करना है, और उसमें स्किप पैरामीटर यूज़ करना है, और बुलियन वैल्यू देनी है ट्रू या फॉल्स। अगर स्किप ट्रू रहेगा तो फेच रिक्वेस्ट होगा, स्किप फॉल्स होगा तो फेच रिक्वेस्ट नहीं होगा। सेकेंड तरीका है कि, तो चलिए मैं इस स्किप को हटा देता हूँ, एंड हमें स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है अभी। ऑन क्लिक। तो सेकंड तरीका है जो हमारा नॉर्मल गेट यूज़र्स क्वेरी हुक, उसे हमें लेजी हुक में कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ईजी है। उसके लिए आपको बस जो आपका एपीआई स्लाइस है उसमें जाना है, वो फाइल में जाना है, और यूज़ के बाद आपको लेजी ऐड कर देना है, और जहाँ पे भी आप हुक यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको लेजी ऐड कर देना है। और यहाँ पे आपको आर्गुमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो आप ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रक्चर कर रहे थे वो अब एरे में हो जाएगा, और ये अब डेटा नहीं लेगा
डेटा की जगह आपको एक ट्रिगर फंक्शन मिलेगा जिसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसे गेट यूज़र्स नाम दे देता हूँ, और आपको एक रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट भी मिलेगा जिसमें आपको डिफरेंट स्टेट्स मिलेंगे, जैसे कि इज़ एरर, इज़ लोडिंग डेटा वगैरह। डिपेंडेंसी में रिजल्ट्स पास कर दूंगा, जो कि जब भी रिजल्ट्स की वैल्यू चेंज होगी तो कंपोनेंट अपने आप रीरेंडर होगा। गेट यूज़र जो फंक्शन है वो ट्रिगर करने पर ही डेटा फेच होगा। अगर आपने रिडक्स में म्यूटेशन यूज़ किया होगा तो ये बिल्कुल वैसा ही है। म्यूटेशन में लेट्स से कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए म्यूटेशन यूज़ कर रहे हो और जिसमें आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, वैसे ही आपको इसमें ये ऑप्शन देखने मिलेगा। तो इस बार मैं ऑन क्लिक फिर से इधर ऐड कर दूंगा, एंड देन जो गेट यूज़र फंक्शन है उसे इनिशिएट करूंगा, और यहाँ और इसके अंदर आप कुछ भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो लेट्स से कि अभी मुझे सेकंड यूज़र का डिटेल्स ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एज आर्गुमेंट नंबर 2 ऐड कर दूंगा, आर्गुमेंट पास कर दूंगा। तो जो जेसन API है उसमें ये यूज़र में ये 2 ऐड आएगा, 2 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे यूज़र 2 का डेटा फेच होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। तो जब रिज़ल्ट्स होगा और रिज़ल्ट्स में डेटा में वैल्यू होगी, तभी जाके हम जो यूज़र डेटा है उसे एरे में डेटा पास करेंगे। ऑलराइट, फिर से मैं नेटवर्क टैब ओपन करूँगा, यहाँ पे जो भी है पहले का क्लियर कर दूँगा और फेच यूज़र पे क्लिक करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे फेच हो गया, कंसोल में कोई भी एरर नहीं, स्टेटस इज़ फुलफिल्ड और डेटा में वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में रेंडर कर चुके। तो ये थे 2 तरीके जिससे आप कंडीशनली डेटा फेच कर सकते हैं यूजिंग रिडक्स टूलकिट क्वेरी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं कुणाल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।